अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 8/12/2020 और आज कौन सा दिन है? जी बिल्कुल सही पहचाना, आज का दिन है मंगलवार। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं ट्यूसडे। और मंगलवार के दिन हमारी हिंदी क्लास होती है ना? आज हम हमारी हिंदी क्लास में एक बहुत ही अच्छा विषय पढ़ने वाले हैं जो एक व्याकरण का विषय है। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जी चलिए हम सब इसे साथ में पढ़ते हैं। सोना बाजार गई, वह अपने भाई को साथ ले जाने वाली थी। उसे बाजार से फल खरीदने थे। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पूरा एक वाक्य है या फिर ये 2 से 3 वाक्य है? यहां से यहां पूरा एक वाक्य है या फिर ये अलग अलग वाक्य है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये है अलग अलग वाक्य। अब यहाँ कोई एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि यह एक वाक्य है या फिर अलग अलग वाक्य है। क्या आप जानते हैं वो क्या चीज है? वो है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। उसी तरह हिंदी में भी वाक्य पूरा करने के लिए एक फुल स्टॉप होता है और हिंदी में उसे क्या कहते हैं आप लोगों को जानना है? चलिए मैं अब आपको बताती हूं। उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। और इंग्लिश में तो हम ऐसे डॉट बनाते हैं जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम के लिए हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं। तो चलिए इन वाक्यों में देखते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ आएगा। सोना बाजार गई, क्या ये एक वाक्य हो सकता है? एक पूरा वाक्य? जी हाँ, तो एक पूर्ण विराम आएगा यहाँ, सोना बाजार गई। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। वह अपने भाई को साथ ले जाने वाली थी। ये भी एक पूरा वाक्य है, तो ये है हमारा दूसरा वाक्य। पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? यहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा। तो ये हमारा दूसरा वाक्य, वह अपने भाई को साथ ले जाने वाली थी। अब ये तीसरा भाग, उसे बाजार से फल खरीदने थे। ये वाक्य भी पूरा हुआ, तो वाक्य के अंत में फिर से हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। और ये इस तरीके से बन गया हमारा तीसरा वाक्य। तो देखिए ये हमारे 3 अलग वाक्य थे। पहले वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे थे कि वह एक वाक्य है या फिर अलग अलग वाक्य है। लेकिन जैसे ही हमने पूर्ण विराम लगाया, हमें पता चल गया कि ये 3 अलग वाक्य है। तो आज का हमारा विषय व्याकरण का पूर्ण विराम है और पूर्ण विराम के साथ साथ और भी कई सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। और आज का हमारा टॉपिक यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, विराम चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। अभी हमने देखा पूर्ण विराम जो होता है फुल स्टॉप, और ये कहाँ लगता है? ये वाक्य के अंत में लगता है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे प्रकार के विराम चिन्ह की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक वाक्य लिख रही हूं,
आप उसे पढ़िए। मुझे खेलना लिखना और पढ़ना पसंद है। अब ये मैंने एक वाक्य लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं पूर्ण विराम कहाँ आएगा? जी, वाक्य के अंत में। अब यहाँ एक और ऐसा विराम चिन्ह है, ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो यहाँ मिसिंग है। मुझे खेलना लिखना और पढ़ना पसंद है। यहाँ 3 चीजों के बारे में बताया गया है, 1, 2 और 3, खेलना लिखना और पढ़ना। तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो मिसिंग है और कहाँ आना चाहिए वो? जी, यहाँ। और उसे हम अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। अंग्रेजी में हम इसे कॉमा कहेंगे और हिंदी में अल्प विराम। मुझे खेलना लिखना और पढ़ना पसंद है। तो हमारा दूसरा विराम चिन्ह हो गया अल्प विराम, जो इंग्लिश में क्या होता है? कॉमा। जी, एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने बाजार से सब्जियां फल और फूल खरीदे। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगेगा। एक और बार वाक्य पढ़ते हैं। मैंने बाजार से सब्जियां फल और फूल खरीदे। यहाँ क्या क्या खरीदा गया है? 1, 2 और 3 चीजें खरीदी गई है। और हमारा अल्प विराम यहाँ पर मिसिंग है। तो अल्प विराम कहाँ लगेगा? यहाँ पर नहीं, फिर कहाँ लगेगा? अल्प विराम लगेगा यहाँ पर सब्जियां, जिसे हम कॉमा कहते हैं। अल्प विराम वो यहाँ लगेगा, सब्जियां फल और फूल खरीदे। जब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शंस के बीच में हम अल्प विराम लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा विराम चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया। चलिए हम सब साथ में पढ़ेंगे। तुम कब आए? अब जब मैंने ये पढ़ा, आप लोगों को ये क्या लगा? ये एक वाक्य है या फिर ये एक क्या है? जी, बिल्कुल सही पहचाना, ये है एक प्रश्न। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हम कौन सा विराम चिन्ह इस्तेमाल करेंगे? कौन से पंक्चुएशन मार्क का उपयोग किया जाएगा? जी, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। ठीक है, तुम कब आए, ये हो गया हमारा प्रश्न और इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा पढ़ेंगे। आवाज क्यों कर रहे हो? ये क्या है? ये भी एक प्रश्न है। तो इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब ये तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। खाना कब तक मिलेगा? आप लोग पूछते हो ना ये सवाल अपनी मम्मी को जब आपको भूख लगती है कि मम्मी खाना कब तक मिलेगा। तो ये क्या हुआ? आप लोग क्या पूछते हो अपनी मम्मी से? प्रश्न पूछते हो।
और प्रश्न जब हम पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह आगे लगाएंगे। ठीक है, वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा विराम चिन्ह। चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और कैसे बनेगा वो? हमारा क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के विराम चिन्ह, 3 प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम और तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा आखिरी जो कि चौथा विराम चिन्ह है वो देखते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए हम शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, हमारा आखिरी विराम चिन्ह है, आखिरी प्रकार का विराम चिन्ह जो कि है विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरे पीछे दोहराइए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप लोगों ने ये मार्क देखा है पहले कभी? जरूर देखा होगा आप लोगों ने ये आपकी किताबों में, और हमने ये अंग्रेजी क्लास में भी पढ़ा है। इसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है? जी बिल्कुल सही पहचाना, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कब उपयोग करते हैं? इसका उपयोग कब होता है? जी जब हम बहुत ही खुश हो, एक्साइटेड हो, और हमें हमारा एक्साइटमेंट जब बताना होता है तब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ अरे वाह, तो अरे वाह के आगे क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के विराम चिन्ह। आखिरी में हमने पढ़ा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जी, और इसे हम कैसे बनाते हैं? इसे हम इस तरीके से बनाते हैं। ये है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहला विराम चिन्ह था पूर्ण विराम, जो एक लाइन वाक्य के अंत में लगती है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा था अल्प विराम, कॉमा, जो 2 से 3 शब्दों के बीच लगता है जब हमें ऑप्शंस बताने हैं। तीसरा विराम चिन्ह था प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई प्रश्न पूछना हो। और हमारा आखिरी प्रकार का विराम चिन्ह था विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब हम खुश हैं, एक्साइटेड हैं और हमें हमारी एक्साइटमेंट बतानी होती है तब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आज हमने हमारा व्याकरण का ये विषय पढ़ा है। अब आप होमवर्क के लिए आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न पूरा करेंगे और हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में।